हित हो गया था, लेकिन पिछले साल उसको बंद कर दिया गया, कैंसल किया कुछ कारणवश। लेकिन वही कोरोना ने इस साल भी पीछा नहीं छोड़ा। नहीं तो आज प्रोग्राम कोई और होता, बहुत बड़ा प्रोग्राम। और आप सब लोग भगवान की कथा का रसपान करते। और मैं भी अपनी वाणी से कथा करके मैं भी धन्य होता। लेकिन कोई बात नहीं, जब बाबा जी की मर्जी होगी भविष्य। लेकिन मैं मेरी पूरी अखिल भारतीय चेतन साधक परिवार समिति सतवाड़ा को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इतने इसमें भी मैंने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए भगवान को तो बिठाएंगे, भले गांव के लोग कोई ना आए, आना भी नहीं चाहिए। जो घर में होंगे घर में बैठ के सुन लेना वहाँ आवाज़, पर आने की कोशिश मत करना। बाद में दर्शन के लिए आ जाना। लेकिन समिति ने बहुत मेहनत से, 1 साल की मेहनत थी। लेकिन अभी जब दिसंबर के प्रोग्राम में मेरे पास आई थी समिति, तब से ये प्रोग्राम का नियोजन हुआ, तारीख फिक्स हुई। तब से समिति रात दिन इस कार्यक्रम के लिए, बाबा के लिए, और बड़ा सुंदर बनाया। इसमें आप की प्रशंसा करना जरूरी भी है, लेकिन ये जो है ये केवल भक्ति का प्रतिपादन है कि गांव की भक्ति है, भगवान के प्रति आस्था है। इसलिए कि हमारा मकान हम कितना सुंदर बनाते हैं, इसलिए भगवान का मकान जो है, भगवान का घर है, हमारे से भी सुंदर हो। ये पूरी समिति की एक इच्छा थी और उन्होंने करके दिखाया भी, किया भी, मेहनत भी की तन मन धन से। इसलिए मैं बापूजी के ओर से बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। बापूजी आशीर्वाद देंगे, मैं तो धन्यवाद देता हूँ कि सदा हमारी अपनी श्रद्धा, अपनी भक्ति भगवान के प्रति ऐसी बनी रहे। ये मैं भगवान श्री रामदेव जी बाबा से प्रार्थना, जब मैंने भगवान को प्राण दिया और बाद में जब प्रार्थना की तो यही की कि मेरे पूरे सतवाड़ा गांव को तू भक्ति प्रदान करना और इनको अच्छे से रखना। ये कोरोना महामारी चल रही, इसमें ध्यान देना। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। तो मेरे भाई बहन, आज ये प्रोग्राम तो कुछ और ही होता और 5 दिन ये आनंद सब बरसता यहाँ पर। लेकिन चलो, हरी इच्छा भावी बलवान। भगवान की जो इच्छा होती है वही होता। मनुष्य चाहे कुछ कर ले, बाबा की हो सकता है और कोई उसकी और कोई नीति हो, तो दोनों जगह वो ऐसा ही कर लिया, जामुनिया में भी और यहाँ भी। लेकिन भगवान आज विराजमान हो गए, इसलिए आज से हमारे गांव का कल्याण है। क्योंकि भगवान तो सब जगह है मेरे भाई बहन। कोई प्रश्न कर सकता है क्या बाबा भगवान क्या मंदिर में होता है? मैं कहता हूं हाँ, मंदिर में भी भगवान होता है। भगवान तो सब में भी है, किसमें भगवान नहीं है? चर अचर जीव सब में परमात्मा है, सभी जगह वो परमात्मा भरा। लेकिन हम कलयुग के जीव, हम मनुष्य जीव के लिए हमारी भारतीय संस्कृति में, हमारी सनातन संस्कृति में, हमारी हिंदू परंपरा में, ये हमारी जो संस्कृति है मंदिरों की, ये मंदिर होने चाहिए। क्योंकि मंदिर के प्रभाव से हमारा गांव जो है अनिष्ट से बचता है, क्योंकि वहां के रक्षक भगवान हो जाते हैं। इसके लिए मंदिर बनाए जाते हैं।
और मंदिर बनाना ही चाहिए। और इतनी अच्छी खुशी की बात है, हमारे ब्राह्मण देवता भी बड़े अच्छे 3 दिन से आचार्य जी ने ये सब विधि विधान करवाया किया, और 3 दिन से उन्होंने हवन भी करवाया, यज्ञ भी। बड़ी खुशी की बात है, उनको भी धन्यवाद है। और भगवान श्री रामदेव जी बाबा की जो मूर्ति है, हमारे साईं बाबा ने, साईं भाई ने, उनके तरफ से इस मूर्ति की, बाबा की मूर्ति मैं दूंगा अकेला। इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद है, बापूजी की ओर से आशीर्वाद। मेरे भाई बहन, धन तो सब कोई कमाता है और सबके पास धन है, लेकिन धन को कहाँ लगाना ये भगवान बुद्धि देना चाहिए। तो हमारे साईं भाई ने बाबा की मूर्ति भी दी। और उस दिन आए थे तो बाबा कपड़े, तो मैंने कहा कि ठीक है कपड़े भी बुला दूंगा। यानी उनकी इच्छा ये कि भाई बाबा का जो भी हो हम कम न पड़े। मुझे कहा कि, फिर मैंने धीरे से कहा कि भाला बनाओ। बोला बिना भाला के बाबा कैसे बैठाएंगे? अब भाला तो मारेगा कोरोना को, ढेरों को मारा कि नहीं? भाला काम करेगा। तो बोले बाबा अभी मैं भाला भी बनाऊंगा। बोले कितने का भी बन जाए। मैं बोला यदि ज्यादा होता तो मूर्ति, तो नहीं बोले आप जो कहो। तो कहने का मेरा ये भाव ये है कि भगवान के प्रति ऐसी एक श्रद्धा अटूट चाहिए। श्रद्धा ऐसी नहीं चाहिए इस डाल से पंछी उड़ता है उस डाल पर बैठा उसके बीच में श्रद्धा गायब। श्रद्धा जो है, श्रद्धा टिका के रहनी चाहिए। और मेरे भाई बहन, यदि हम धर्म के लिए यानी भगवान के लिए, देश के लिए, सत्य के लिए हम जितना निछावर करेंगे, परमात्मा आपको उतना ही निछावर करेगा। ये सिद्धांत है। इसलिए इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और बड़ी सुंदर बाबा जी की छवि है। ये तो बोल रहे थे कि बोले छोटा सा, मैं बोला मंदिर दिखा दो मेरे को, तो मैंने मोबाइल में मंदिर देखा। मैं बोला मूर्ति तो अब मेरे पसंद से आएगी। तो दोनों जगह जो मूर्ति है, जामुनिया में भी और यहाँ पर भी 4.5 फीट की है। लगना चाहिए कि हम भगवान के दर्शन करें। तो यहाँ पर बाबा विराजमान हो गए और सभी की बड़ी मेहनत से बहुत कुछ होना था। अब इच्छा तो हो रही कि बहुत कुछ बोलूं, लेकिन कुछ नियम है, कुछ बंधन है शासन के। इसलिए सबकी प्यास बुझी नहीं, प्यास बाकी रह गई। और समिति ने ये समय जो लिया था ना कथा का, मैं तो इनको कहा था कि तुम जनवरी में ले लो। बोले नहीं, जनवरी में थोड़ी आप तैयारी भी नहीं हो पाएगी और फिर सब लोग भी नहीं आ पाएंगे। जब कथा करेंगे तो लोगों का, कथा का इनका मकसद यही था कि पूरे परिसर को सत्संग मिलेगा।